दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश देने जा रहा हूँ कि जीवन में हम कैसे सफल हो सकते हैं। बड़ी से बड़ी चुनौतियों से, बड़ी से बड़ी मुसीबत से, बड़ी से बड़ी परेशानी से हम लोग कैसे निकल सकते हैं। सफलता का सप्तपदी सिद्धांत क्या है, उसके बारे में एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में, ताकि आपके समझ में आ सके। हमारी माताएं बहनें, यदि आप एक विद्यार्थी हो, यदि आप एक गृहिणी हैं, यदि आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, हर तरह से आप जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। इसमें 7 नियम बताए गए हैं कि सफलता के 7 नियम कौन कौन से हैं, जो जीवन की हर मुसीबत से, हर चुनौती से, हर परेशानियों से हमें निजात दे सकते हैं। उसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। बशर्ते कहीं निवेदन, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपको हमेशा ज्ञानवर्धक हो, जिससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो। उसी तरह की वीडियो मैं बनाता हूँ। उल जलूल बातें बिल्कुल नहीं करता। सोशल मीडिया पर मुझे कम से कम 10 वर्षों का अनुभव है। मैं अपने अनुभव को ही साझा करता हूँ ताकि आप लोग उसे आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझ सके। मैं कोई अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, सरल सरल शब्दों में, ताकि हमारी माताएं बहनें, कम पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो भी हमारी बातों को समझ सकें। जो एकदम से बिल्कुल ही कमजोर से कमजोर लोग हमारी बातों को समझ सकें कि सफलता का सप्तपदी सिद्धांत क्या है, 7 तरह की सफलता कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो बड़े से बड़े व्यवसायी हैं, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो अरबों खरबों में लोग खेल रहे हैं, वो कैसे सफल हुए हैं, किस नियम को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, उसका मैं आज खुलासा करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, बशर्ते यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए। यदि आप स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। दोस्तों, सप्तपदी सिद्धांत का क्या नियम है, क्या रोल है, कैसे हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि सप्तपदी सिद्धांत क्या है। दोस्तों, सप्तपदी सिद्धांत संस्कृत का एक शब्द है। सप्त माने होता है 7 और पाद माने पैर। सफलता के 7 पैर कौन कौन से हैं, उसका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है कि सफलता के 7 सिद्धांत कौन है, 7 पैर कौन कौन से हैं, जिससे हम लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त करेंगे, बड़ी से बड़ी चुनौतियों से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बारे में खुलासा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहला नियम क्या है सफलता का? जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, एक सर्विसमैन बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, आप किस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे आपको जरूर नोट करना पड़ेगा। एक कागज पर, एक नोटबुक में आपको नोट करना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हर जगह सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। यदि आपको पता ही नहीं है, मैंने बहुत ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी नौकरियों में थे, लेकिन जीवन में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था। एक व्यक्ति था जो सुबह नहा धो करके रोड पर निकलता था, दिन भर घूम करके फिर आता था, फिर रोड पर निकलता था, दिन भर घूम करके आता था, जीवन में कुछ नहीं कर सका। यदि आपको कुछ करना है तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 1 दिन का लक्ष्य बनाइए, 2 दिन का लक्ष्य बनाइए, 1 साल का लक्ष्य बनाइए कि हमें साल भर में क्या करना है। एक विद्यार्थी साल भर परिश्रम करते हैं, तब जाकर के सफल होते हैं। वो हर विषय की तैयारी करते हैं, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, और सब में समान रूप से अवसर देते हैं कि हमें तैयारी करना है। चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, सारे विषय में हमें पास होना है। यदि हम केवल गणित ही पढ़ते रह जाएंगे और हमारे विषय छूट जाएंगे। इसलिए एक टाइम टेबल बनता है कि हमें 2 घंटा गणित में मेहनत करना है, 2 घंटा अंग्रेजी में मेहनत करना है, 1 घंटा हिंदी में मेहनत करना है। सारे विषय को हम पढ़ेंगे तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि हम सब पर ध्यान नहीं देंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सफलता का सबसे पहला है, किस काम में आपको खुशी मिलती है, किस काम से आपको सुकून मिलता है, किस काम से आपको अंदर से आनंद प्राप्त होती है। जबरदस्ती थोप करके कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यदि आपके ऊपर कोई थोप दिया जाए कि आप एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं और मैं कहूं कि आप एक इंजीनियर बनिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए, गणित पढ़िए, मैथ पढ़िए, आपके समझ में नहीं आएगा। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती हो, अंदर से आपको अनुभूति मिलती हो, अंदर से आपको एकदम अच्छा लगता हो कि हाँ, मैं उस काम के लिए बना हूँ, निश्चित रूप से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करके आप आगे बढ़िए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है तो तुरंत अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये जीवन का पहला सूत्र है कि लक्ष्य निर्धारण करना। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, सप्तपदी सिद्धांत का पहला नियम है जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना और उसी के हिसाब से अपनी कार्य योजना बनाना। 1 साल की कार्य योजना बनाना, 6 महीने की कार्य योजना बनाना, 3 महीने की, 1 महीने की, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पहली जानकारी मैंने आपको दिया। दूसरा है लगातार कठोर परिश्रम करना। केवल कठोर परिश्रम नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। एक किसान, एक मजदूर दिन भर काम करता है, कितना पाता है? 500 रुपए। लेकिन वही अगर आप देखेंगे, एक इंजीनियर हैं, एक मैनेजर हैं, जो 1-1 घंटे के लाखों लाख हजारों रुपए कमाते हैं। किसके बल पर? अपनी
स्किल के बल पर, अपनी जानकारी के बल पर। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको समझना है कि मैं कहाँ कहाँ से मेहनत करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता जब तक आप नहीं अपनाएंगे, जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे। बिना समझे, बिना जाने, बिना ज्ञान के लगातार आपको परिश्रम करना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमेशा संघर्ष को करते रहना है, मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ना है, हमेशा चौकन्ना रहना है। दिन दोपहर रात, कब दिन हो गई, कब दोपहर हो गया, कब शाम हो गई, पता ही नहीं चलना चाहिए। तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, सुबह नाश्ता किए, दोपहर भोजन किए, शाम को भोजन किए और अपने आप जिंदगी में नहीं कुछ कर पाते हैं, तो इसका यही एक लक्ष्य जा रहा है कि आप अभी लगातार परिश्रम के चक्कर में नहीं है। यदि जब तक आप लगातार परिश्रम नहीं करेंगे, कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तब तक जीवन में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तीसरा सप्तपदी सिद्धांत का नियम है कि आपको जीवन भर सीखते रहना है। किताबों से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से, कहीं से भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, पेपर से, लेकिन हमेशा सीखने पर विश्वास करना है। यदि आप सीखने पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि बड़े बड़े IAS, PCS, जो MBA, MCA लोग कर रहे हैं, हमेशा कठिन परिश्रम पर विश्वास करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। जीवन भर आपको सीखना है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, किताबों से सीखिए, फेसबुक से सीखिए, गूगल से सीखिए, लेकिन सीखते रहिए। यदि आप सीखने पर विश्वास नहीं करेंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा नियम बदल रहे हैं, हमेशा कानून बदल रहा है। इसलिए आपको सीखने पर ही विश्वास करना है, पढ़ते रहना है, कहीं से भी पढ़िए, कहीं से जानकारी इकट्ठा करिए, लेकिन सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं, नई नई जानकारियां हो रही, नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हर जगह, पहले आपने देखा होगा कि हर जगह आज कंप्यूटर लग रहा है, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, रेलवे हो, बैंक में हो। पहले हम लोग जाते थे बैंक में, आज के 20-25 साल पहले हर काम रजिस्टर पर होता था। आज क्या हो रहा है कि हर जगह कंप्यूटर लग गया है। तो जो लोग कंप्यूटर के जानकार नहीं है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो सीधे कंपनी से बाहर हो गए। लेकिन जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं, वो कंपनी में बने रह गए। तो आपको हमेशा सीखते रहना है और सीखने पर विश्वास करना है। यदि आप सीखते रहेंगे हर क्षेत्र में, आप जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमेशा आपको सीखने पर विश्वास करना है। चौथा सप्तपदी नियम क्या है? आशावादी रहना। हमेशा आपको आशावादी रहना है, कभी भी निगेटिव नहीं रहना है। यदि आप आशावादी रहेंगे, जरूर जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। इसलिए आशा ही जीवन है। जिस दिन व्यक्ति की उम्मीद खत्म हो गई, आशा ही खत्म हो गई, उसका जीवन मृत्यु के समान हो गया, मृत्यु प्राय हो गया। इसलिए हमेशा आशावादी होकर के जीवन में काम करना है। माता सबरी ने कितने दिनों तक भगवान राम की प्रतीक्षा की थी, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्री रामचरितमानस में, कि रोज घर की सफाई करना, ताजे ताजे फूल लाना, ताजे ताजे फल लाना, कि हमारे भगवान आज आएंगे, हमारे भगवान आज आएंगे। ऐसे करते करते वृद्धावस्था तक लगातार वो आशावादी रही कि निश्चित रूप से भगवान में मिलेंगे, और एक दिन भगवान मिले और भगवान ने उनका उद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम आशावादी नहीं हैं, निगेटिव रहेंगे, मन में हीन भावना रहेगी कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा आशावादी रहना है, एग्रेसिव होकर काम करना है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो सफलता मिलनी दुभर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आशावादी रहना है, सारे झंझटों को छोड़ करके जीवन में उत्साह के साथ काम करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पांचवा नियम है संघर्ष करना। हमेशा आपको जीवन में संघर्ष करना है, हमेशा आपको एक्टिव होकर के काम करना है, रिस्क लेना है। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे, कैसे सफल होंगे? रिस्क लेना ही पड़ेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो दुकान में अच्छे अच्छे सामानों को भरना है। बरसात के समय आपको क्या करना है, गर्मी के समय क्या करना है, जाड़े के समय क्या करना है, कौन सा सामान जो अच्छा चलता होगा उसके बारे में आपको रखना है। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपको उसके हिसाब से काम करना है। बरसात के समय छाते की बिक्री होती है, रेनकोट की बिक्री होती है, ठंडी के समय रजाई की बिक्री होती है, गर्म चीज़ बिकती हैं। इस प्रकार से जब आपके पास व्यवस्था नहीं रहेगी, कैसे आपका दुकान चलेगा, कैसे आप समझेंगे? यदि आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ने पर विश्वास कर रहे हैं, तो कम से कम 6 घंटे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा और संघर्ष करते रहना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। छठवां नियम है हमेशा सकारात्मक रहना। हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, कभी भी निगेटिव नहीं होना है। यदि आप जीवन में सकारात्मक रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति निगेटिव होते हैं, मायूस रहते हैं कि अरे अब इसमें क्या रखा है, इसमें क्या होगा, आधे अधूरे मन से काम करते हैं, कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। आपको पूरे मन से, पूरा जोर लगा करके, पूरा एफर्ट लगा करके काम करना है, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। कैसे कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरा ताकत, पूरा जोर,
पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। क्या कोई कह सकता है कि कोई पहाड़ तोड़ सकता है? लेकिन पहाड़ भी टूटा, 2 साल लगा, 4 साल लगा, 10 साल लगा, लेकिन उन्होंने तोड़ करके दिखाया। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि कोई इंसान चंद्रमा पर जा सकते हैं, कोई इंसान वायुयान पर और वहाँ स्पेस में जा सकते हैं? लेकिन लोग गए, किसके बल पर? साहस के बल पर, हिम्मत के बल पर, जोश के बल पर, जुनून के बल पर। तो ये तो सब छोटी मोटी चीजें हैं सफलता प्राप्त करने। लेकिन जो व्यक्ति लगे रहते हैं, जिनके अंदर लगन है, उत्साह है, वो निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। और अंतिम नियम सफलता का क्या है कि हमेशा आपको बुराई से दूर रहना है, व्यसन से दूर रहना है। यदि आप बहुत पैसे वाले इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर अगर व्यसन ने घर कर लिया, बुराई ने घर कर लिया, आप नशा में चले गए, आप सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको सशक्त रहना है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर करके, मेहनत करके, संघर्ष करके, स्मार्ट वर्क करके और व्यसन से दूर रहना है। हर बुराई से आपको दूर रहना है। हमेशा आपके अंदर जो है किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी का आपको हिस्सा नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, किसी से आपको लालच नहीं रखनी है, किसी से आपको विवाद नहीं करना। अगर आप विवाद में फंस जाएंगे, सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, अच्छे कामों को करते हुए बुराई से दूर रहना है। किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है। आप हमेशा जीवन में सफल होंगे। सप्तपदी सिद्धांत को मैंने आपको बताया, एक बार फिर से 7 नियमों को बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें। पहला नियम है अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना। दूसरा नियम है लगातार कठोर परिश्रम करना, स्मार्ट वर्क करना। तीसरा नियम है लगातार सीखते रहना। चौथा नियम है आशावादी रहना। पांचवा नियम है जीवन में हमेशा संघर्ष करना। छठवां नियम है आपको आशावादी रहना है, कभी भी निगेटिव नहीं रहना है। और सातवां नियम जीवन का है कि आपको व्यसन से दूर रहना है, गंदे कामों से दूर रहना है। तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।